हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बेटा, तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल किया था, आज सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If yes, how? ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसमें आप देख रहे हो कि जैसे 1/7 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसमें और जैसे 2/7 का निकालना है, तो अब इस 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ठीक है, जैसे इसको 2 इंटू 1/7, और 3/7 को इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 1/7। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबरों को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखें बेटा कि 1/7 यहाँ वैल्यू गिवन है, तो ये 1/7 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब पुट किया तो और ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया आपका क्या जो है 0.285714। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपको ये मल्टीप्लाई करना है, कोई कठिन इसमें नहीं है। ठीक है, अब 3/7 है तो 3 इंटू 1/7 यानी 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट करना है। ठीक है बेटा, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका इतना आ गया। सिमिलरली ये 4/7, 4 इंटू 1/7, तो 4 की 1/7 की वैल्यू रख करके और 4 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। ठीक है, ऐसे 5 और 6 का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कर लें। तो आप देख रहे हो कि ये आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन से, बिना आपको डिवाइड किए हुए, आप इनके 2/7, 3/7, 5/7, 4/7 एंड सो ऑन ये वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इन पर ये रिपीटेशन था। ठीक है, तो इन पर बार भी आप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए इनकी सभी की वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट 0। ठीक है, अब इनको बेटा p/q के फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हो कि 0.6 पर बार है, ये आपका क्या है, रिपीटेशन है। ठीक है, तो लेट ये इसको, तो रिपीटेशन का मतलब बेटा बार बार वही डिजिट आपकी रिपीट कर रही है। तो जैसे 0.6 है तो x इक्वल 0.66666 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब देखिए पॉइंट के बाद बेटा यहाँ ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट का रिपीटेशन है, ठीक है, अगर 1 डिजिट है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, तो 1 डिजिट यानी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल 6.666 एंड सो ऑन, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन जो b आपका हो गया, इसमें से x को मतलब a इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो 10x इक्वल दिस और x इक्वल दिस, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस x इक्वल आपका 9x, और इधर आप देख रहे हो 6, इधर पॉइंट के इधर सब तो आपका 0 हो जाएगा और केवल आप यहाँ क्या बच जाएगा आपका 6। तो x इक्वल ये x इक्वल क्या हो जाएगा 6/9 यानी x इक्वल 2/3। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट आप देखो ये लेट x इक्वल 0.47 पर बार है बेटा, केवल 7 पर है। ठीक है, तो 7 को ये आप जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं
उन डिजिट को आपको लेफ्ट साइड करना है। तो नॉन रिपीटिंग डिजिट आपका 4 है, 1 डिजिट है, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने क्या किया, लेफ्ट साइड ले आया, यानी 10x इक्वल माइनस आपका 10x इक्वल 4.777 एंड सो ऑन, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसमें आपका ये जो नंबर से रिपीट कर रहे थे, ठीक है, आप उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसको तो एक बार और आप 10 से फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आप अगर इसमें एक डिजिट ये आपने रिपीट करके इधर बाहर निकाल लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि इस नंबर से, ठीक है, इस नंबर्स को अब इसमें से हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किए, अब आप देखो इसमें ये क्या हो गया कि ये 7 माइनस 4 यानी 3 और ये 4 आपका हो गया यानी 4.3, 9x इक्वल 4.3। ठीक है, अब इसको हम लोग 4.3/9 लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए बेटा, पॉइंट के बाद तो एक यानी 10 से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 43/90 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और एक तरीके से और इसको बेटा, जैसे ये नंबर्स आपका आ गया था, तो इसमें फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि एक डिजिट आपकी रिपीट हो रही, तो अगर उससे हम आप करते तो ये 10 से इस इक्वेशन में फिर मल्टीप्लाई करते तो ये आपका 10x इंटू 10 यानी 100x हो जाता, और ये 47.77 एंड सो ऑन हो जाता। ठीक है, अब इसमें से आपको जो 10x इक्वल 4.777 ये है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते, तब आपका क्या आ जाता, 90x इक्वल 47 माइनस 4। ठीक है, यानी 43। ठीक है, तो x इक्वल 43/90 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है बेटा, अब आप देखिए ऐसे थर्ड है, x इक्वल 0.001 पर बार है, यानी ये आपका 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसके मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000x इक्वल 1.0 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो ये इक्वेशन को। ठीक है, तो ये 1000x माइनस x इक्वल 999x, और यहाँ आपका 1, तो x इक्वल 1/999। ठीक हो गया। ऐसे बेटा इनमें अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.99 को p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो x इक्वल ये हमने ये मान लिया, अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x इक्वल 9.99 सब्ट्रैक्ट किया तो 9x इक्वल 9 आ गया, तो x इक्वल दैट इज 1 आ गया। अब क्या ये 9/9 जो आया आपका 1 आ रहा है, 1 और ये 0.999 ये आपका दोनों नंबर्स इक्वल हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये इक्वल तो नहीं हो सकते बट अप्रॉक्स हैं। ठीक है, तो S ये आप देखो S at a glance we are surprised at our answer, हमने ये सरप्राइज हुआ कि 0.999 ये आपका 1 के इक्वल कैसे हो गया, बट द आंसर मेक्स सेंस when we observe that this goes to forever, so there is not gap between 1 and this, hence they are equal। ठीक है, अब आप ये बहुत मतलब कम की गैप है, तो है तो गैप बट कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है बेटा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ही है। ये अगर बहुत लंबे प्रक्रिया तक हम करें तो गैपिंग बहुत कम है, इसलिए ये इक्वल 1 के आसपास हो गया। ठीक है, अब आप देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। ठीक है, we need to find the number of digit in the recurring block of 1/17। ठीक है, अब 1/17 ये आप जो है
और यहाँ जो है इनके, तो वी नीड टू 1 डिवाइड बाई 17 टू गेट, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दैट विल डिवाइड 1 बाई 17 वी गॉट द रिमाइंडर एज 1 which will continue to be 1 after carrying out 16 continuous division, ठीक है। अब आप देखो बेटा, वैसे ही अगर इसको ध्यान दो तो इसमें जब इस तरीके से आपके नंबर्स हों तो इनके लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए फ्रैक्शन, और रिपीटेशन कब होगा, ये कितने डिजिट के बाद, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस कर लेना, ठीक है। तो 17 माइनस 1 यानी 16 ये आपके डिविजन्स ये फिर रिपीट करना शुरू करेंगे। तो 1 को 17 से डिवाइड करके ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डिसमल एंड रिकरिंग डिसमल, ठीक है, विच इज नॉन, ये टर्मिनेट नहीं है बेटा, ठीक है, और नॉन रिकरिंग हो रहा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, सॉरी बेटा, नॉन रिकरिंग नहीं, रिकरिंग है, रिपीटिंग है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, look at several example of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, ये आप जैसे ये p by q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो अगर इनका डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का होगा तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेट होगा। यदि आपका कोई भी नंबर डिनोमिनेटर 2 के पावर के फॉर्म में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपका क्या होगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जैसे हमने 5/2 इक्वल 2.5, ऐसे 5/4 1.25, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि सब इनको हमने इस तरीके से लिखा। तो इसमें आप देख रहे हो कि इनके वही चीज़ हमने जो बताया बेटा अभी, डिनोमिनेटर ऑफ द एबव रेशनल नंबर्स हैव पावर ऑफ 2 and 5 आर बोथ, ठीक है। यानी आपका टर्मिनेट तभी होगा जब इनके डिनोमिनेटर, ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का हो, ठीक है, where n and m एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपके ई क्या होंगे, ये टर्मिनेट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डिसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी इरेशनल नंबर्स आपको लिखना है बेटा। तो कोई भी 3 नंबर्स आप लिख दो, जैसे 0.040004 एंड सो ऑन, ऐसे आप कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके क्या हो गए, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस, ठीक है। तो इस रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर लिखना होता, तो इनको हम पहले डेसिमल में चेंज कर लिया, ठीक है। तो 5/7 को जैसे 0.714285 ये लिख दिया, 9/a इतना लिख दिया। अब इनके बीच में आपको लिखना है बेटा, क्या करना है। अब जैसे 0.7 है तो 0.2 हम लोग लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। तो जैसे 0.3 0.73 एंड सो ऑन, फिर अब 74, ये इनसे सभी से बड़े हो गए और इनसे छोटे हो गए। तो 3 नंबर्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अब आप देखिए जैसे √23 है, तो √23 का अब हम स्क्वायर रूट्स ये नहीं निकाल सकते, जो ये आपका आएगा डिसिमल में होगा। वी नो दैट, ठीक है, ऑन फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 23 वी विल नॉट गेट एन इंटीजर,
ठीक है, ये इंटीजर नहीं देगा, तो इसलिए इसका क्या है, यानी 23 आपका प्राइम नंबर है बेटा, सीधी सी बात समझ लो, ठीक है। तो 23 आपका जो है प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर रूट्स हम नहीं निकाल सकते, इंटीजर में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे आप देखिए कि √225, अब ये इसका स्क्वायर रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट्स आपका क्या हो गया 15, और 15 आपका p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता, यानी 15/1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब √225 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे आप ये देखो बेटा 0.3796 ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478 एंड सो ऑन। अब ये आप देख रहे हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू p/q फॉर्म, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ ये 478 फिर 478 ये रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम p/q की फॉर्म अभी इस तरीके से आपने सॉल्व किया था, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इतना आ गया, और इनसे ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आपका 999x इक्वल 7471, ठीक है। इनको p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो इसके मतलब ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर बेटा, ठीक। अब आप देखो लास्ट को ये 1.1010001 एंड सो ऑन ये दिया है, तो ये देख रहे हो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो और इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा। तो ये आज जो है ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका कल होगा। थैंक यू बेटा।